हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को हमारे इस यूट्यूब चैनल गोपाल JSC क्लासेस में। आज हम सभी विद्यार्थी JSC क्लास 7 विज्ञान चैप्टर 6 सॉल्यूशन का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सही गलत मिलान कारण सहित सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सॉल्यूशन कक्षा 7 विज्ञान अभ्यास। सबसे पहले नंबर में है सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। 1 नंबर, अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ की पेशियों में निम्नलिखित किसके जमा होने से दर्द होने लगता है? तो विकल्प है अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है? विकल्प है 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, 30 से 33 प्रति मिनट। इसका सही विकल्प होगा 15 से 18 प्रति मिनट। 3 नंबर है निम्न में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं है? तो देखिए विकल्प है फेफड़ा, आहार नाल, ट्रेकिया, डायफ्राम। तो इसका सही विकल्प होगा आहार नाल। आहार नाल से भोजन ग्रहण करते हैं। 2 नंबर, सही या गलत का चयन कीजिए। तो देखिए 2 नंबर का 1 नंबर में दिया गया है मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो ये कथन सत्य है या असत्य? तो ये कथन असत्य है, क्योंकि मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े नहीं गिल्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे गलत। 2 नंबर, प्रवास के समय वच गुहा का आयतन बढ़ जाता है। तो ये कथन सत्य है, यहाँ पर लिखना है सही। 3 नंबर, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकलने की क्रिया प्रवास कहलाती है। तो ये कथन सत्य है, ये सही है। उसके बाद 4 नंबर, मनुष्य गाय भैंस में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। तो ये कथन गलत है। मनुष्य गाय भैंस में श्वसन गिल्स के द्वारा नहीं, फेफड़े के द्वारा होते हैं। तो विद्यार्थियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में दिया गया है खंड अ में दिए गए शब्दों का खंड ब के साथ मिलान कीजिए। खंड क, खंड ख। देखिए 1 नंबर है ईस्ट। ईस्ट का मिलान करना है अल्कोहल के साथ। हमने यहाँ पर सीधे सीधे में लिख दिया हूँ, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 2 नंबर डायफ्राम। डायफ्राम का मिलान वच गुहा। 3 नंबर त्वचा। त्वचा का मिलान करना है केचुआ के साथ। 4 नंबर मछली है। मछली का मिलान करना है गील के साथ। 5 नंबर पत्तिया। पत्तिया का मिलान करना है रंध्र के साथ। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर कारण बताइए। कारण बताइए का पहला प्रश्न है कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है। दौड़ने के दौरान शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। दौड़ समाप्त होने के बाद ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए धावक कुछ समय तक गहरी सांस लेता है। तो विद्यार्थियों आप लोग वीडियो का रोक कर या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके उत्तर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत तेज़ी से चलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर का प्रश्न है जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है। तो इनका उत्तर है धूल के कण नाक के अंदर की श्लेष्मा झिल्ली को उत्तेजित करते हैं। शरीर धूल के कणों को बाहर निकालने के लिए छींकने की क्रिया करता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताएं। समानताएं, दोनों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, दोनों क्रियाएं कोशिकाओं में होती है, दोनों में ग्लूकोज का विघटन होता है। अंतर, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, कम ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, ईस्ट में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए।
तो 6 नंबर का उत्तर है मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग नाक, नासिका, गुहा, ग्रसनी, श्वासनली, श्वासनी, फेफड़े और डायफ्राम है। नाक से वायु शरीर के अंदर जाती है। नासिका गुहा वायु को साफ, नम और कुछ गर्म करती है। इसके बाद वायु श्वासनली से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। श्वासनली की शाखाएं श्वासनी कहलाती है जो फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। डायफ्राम बजगुहा के आयतन को बदलकर श्वास लेने और छोड़ने में सहायता करता है। तो विद्यार्थियों, आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर झारखंड बोर्ड की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहते हैं और मैं लाता हूं आप लोगों के लिए सबसे आसान, सरल और सटीक उत्तर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।